हेलो गाइस, लर्न विद PS3 के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास, ना कि पूरे विश्व के इतिहास में वो काला दिन जो अपने विध्वंसक भयानक क्रूरता के लिए दर्ज है। वो दिन था वैसाखी का। वो दिन था खुशी और उल्लास का, अन्याय के लिए आवाज उठाने का दिन था। लेकिन यह दिन अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता के लिए, यह दिन इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया था। यूं तो अंग्रेजी हुकूमत अपनी क्रूरता के लिए विख्यात है, लेकिन इस दिन की वजह से और भी महिमा मंडल हो गई उसकी, और भी उसकी इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक, इतनी क्रूरता वाली कृत्य करने के बाद इस दिन को शर्मसार कर दिया। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में। वो दिन था 13 अप्रैल 1919 का। आज भी जलियांवाला बाग में वो दीवारें चीख चीख कर आज भी इंसाफ के लिए आवाज उठा रही हैं। वहां दबी सैकड़ों हजारों गोलियां इस बात की सबूत है कि कैसे निहत्थे लोगों पर वो आदेश, वो फायर के आदेश का आवाज पर वो गोलियां जो चली थी, निहत्थे लोग पर कैसे 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 मरे थे लोग। लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, जो जहां था त्यों तहां मर गया। कहा जाता है कि 1000 से अधिक भी लोग मरे थे, लेकिन 5000 से अधिक लोग उस हत्याकांड में मारे गए थे। तो आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यह घटना क्यों घटित हुई थी। मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित होता है, जिसका विरोध पूरे देश भर में होता है। रोलेट एक्ट वह काला कानून था जिसमें ना वकील, ना वकील, ना दलील था। यानी कि जो जब अंग्रेजों का वो काला कानून था कि जिसको चाहे उसको वो गिरफ्तार कर सकता था और जितने समय तक चाहे उतने समय तक वो जेल में डाल सकता था। तो इस कानून का पूरे देश भर में विरोध होता है, जगह जगह देशव्यापी आंदोलन होते हैं। इसका लीड गांधी जी करते हैं। तो गांधी जी और स्वामी श्रद्धानंद जो दिल्ली से पंजाब आ रहे थे, उन्हें हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पंजाब में भी यह हड़ताल चल रही है, यह आंदोलन चल रहा है। तो वहां पे हड़ताल और आंदोलन कौन करेगा? तो वहां पे आते हैं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली। ये दो नेता जो हिंदू मुस्लिम से थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जनसभा का आयोजन करते हैं जलियांवाला बाग में। लेकिन जो पंजाब का गवर्नर था माइकल ओडायर, उसने वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ यानी कि आचार संहिता, जहां पे आप शांति भंग अगर करते हैं तो आपको गिरफ्तारी हो सकती है। उसने बंगाल के कमांडेंट एडवर्ड हैरी डायर को उसने बुलाया पंजाब का सेना का अध्यक्ष बनाकर। और हैरी डायर जब आता है पंजाब में, तो पंजाब आने के बाद से वो सबसे पहले क्या करता है कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली की गिरफ्तारी कर लेता है, क्योंकि यही दो शख्स थे जो आयोजन करने वाले थे जलियांवाला बाग में। अब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन आयोजन की तिथि निश्चित थी। दिन था बैसाखी का 13 अप्रैल 1919। तो आयोजन कौन करता है? आयोजन करते हैं हंसराज नामक व्यक्ति। अब हंसराज नामक व्यक्ति जलियांवाला बाग में आयोजन करते हैं, जहां पे हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, सभी लोग उस दिन उस सभा में आते हैं। ठीक है, जब आते हैं तो कमांडेंट जो था, जो एडवर्ड डायर था, उसको पता चलता है, वो अपने सैन्य टुकड़े के साथ आता है। और जलियांवाला बाग में केवल एक दरवाजा था जिससे आप एंट्री भी कर सकते थे, एग्जिट भी कर सकते थे। उस दरवाजे पे खड़े होकर बिना किसी चेतावनी दिए, बिना किसी चेतावनी मतलब कुछ भी ना बताए, उसने फायर का आदेश दे दिया। अब वो जो गोलियां चली, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब के सब मारे गए। लोग जान बचाने के लिए ना कुएं में कूद गए थे। कागज में रिपोर्ट तो 1000 से अधिक लोगों की मरने की संभावना व्यक्त किया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि 5000 से अधिक लोग मारे गए थे। अब इतनी क्रूरता, इतनी भयानक हत्याकांड में पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व में इसकी निंदा होने लगी। भारत में भी आलोचना हुई, सबने आलोचना किया। इससे रुष्ट हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर, अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और 2013 में जब डेविड कैमरून, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 2013 के, वो जब आते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को वो ब्रिटिश इतिहास का सबसे शर्मनाक घटना बताते हैं। अब इन सारी घटनाओं का जांच कमेटी बैठती है। तो अंग्रेज सरकार ने हंटर कमीशन बनाता है, और कांग्रेस जो होता है, जो कांग्रेस संगठन था, वो ताकीकात समिति बनाता है। लेकिन कांग्रेस समिति का कोई मायने नहीं है, क्योंकि सरकार तो अंग्रेज की थी। तो अंग्रेज जब सरकार आता है, वो हंटर कमीशन बनाता है। तो हंटर कमीशन जो अपनी रिपोर्ट पेश करती है, उस रिपोर्ट में यह पेश करता है कि जो एडवर्ड डायर था, वो अपने बचाव के लिए, वो सैनिक बचाव के लिए, अपने जो सैनिक टुकड़ी थी उसके बचाव के लिए गोली का आदेश दिया था। और इस रिपोर्ट में केवल उसकी नौकरी जाती है और उसको इंग्लैंड, ब्रिटेन भेज दिया जाता है।
और भेजने के बाद वहां पर अंग्रेजों की ना दोगलापन कैसे निकल के आती है आप समझिए। वो तो डायर को ब्रिटेन भेज देते हैं, लेकिन भेजने के बाद ना वहां पे उसको सम्मानित किया जाता है, उसे शॉर्ड ऑफ ऑनर किस सम्मानित किया जाता है पद से, जिसे मान की तलवार कहते हैं। उसे ब्रिटेन का रक्षक कहा जाता है, ब्रिटेन का शेर कहा जाता है। और ये दोहरा जो चरित्र है अंग्रेजों का, ये सामने निकल के आता है, ये दोगलापंथी अंग्रेजों की निकल के आती है। लेकिन इन सब हत्याकांड में एक बच्चा था जिसका नाम था ऊधम सिंह। वो 1940 में मारने गया था एडवर्ड डायर को, लेकिन उसने माना पंजाब के जो गवर्नर थे माइकल ओ डायर को, उसने गोली मारकर लंदन में हत्या कर दी। तो आज का जो हमारा विषय था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। फिर अगले किसी विषय में लर्न विद PS3 लेकर आएगा। लर्न विद PS3 उन सभी महान शहीदों को शत शत नमन करता है। धन्यवाद।